गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे थे जनरल साइंस की जीव विज्ञान प्रश्न श्रृंखला के 12 सेट आप तक पहुंच चुके थे। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो नहीं आ पाए हैं, बट अब कंटिन्यू आपके पास वीडियो आते रहेंगे और उसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना? यानी आज आप सीरीज नंबर 13 पढ़ेंगे। सीरीज नंबर 13 पढ़ेंगे, ठीक है ना? जिसमें से कि वही 25 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसी के आधार पर चलेंगे। 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आइए, आपके पास क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 301 पर कह रहा है मच्छर में लाल खून का उभर आना किसमें पोषण के कारण होता है। भैया मच्छर होता है, ठीक है ना? मच्छर का ब्लड लाल नहीं होता है। ये संघ आर्थ्रोपोडा का प्राणी है और आर्थ्रोपोडा कीट वर्ग होता है। कीटों में जो है ब्लड जो है यानी कि हीमोग्लोबिन तो होता नहीं है, ठीक है ना? हीमोग्लोबिन ना होने के कारण फिर भी कह रहे हैं ब्लड का रंग लाल होता है, लाल रक्त उभर आता है। जब हम मच्छर को मार देते हैं, काटता है, तो वो ब्लड लाल होता है। ऐसा क्यों होता है? तो कह रहा है मच्छर में लाल खून का उभर आना किसमें पोषण के कारण, वो किससे पोषण लेता है जिससे कि उसमें ब्लड का रंग लाल हो जाता है। पौधे से लेता है, तिलचट्टे से लेता है, स्तनधारी से लेता है या फिर केचुआ से लेता है, ठीक है ना? तो यहां पर आपका जवाब होगा स्तनधारी से लेता है। किससे लेता है? स्तनधारी से। क्वेश्चन नंबर 302 है केचुए में कौन सा रक्त वर्णक पाया जाता है। केचुए में कौन सा रक्त वर्णक पाया जाता है? तो भैया केचुए में जो रक्त वर्णक है, ऑप्शन दे रहे हैं हीमोसाइनिन, हीमाटिन, हीमोग्लोबिन और साइनिन। आपको चूज करना है कि कौन सा रक्त वर्णक, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, ब्लड पिगमेंट, जिसके कारण केचुए का। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूं कि केचुए में क्लोज सिस्टम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, यानी बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और केचुए का जो ब्लड होता है वो लाल होता है, ठीक है ना? तो वैसे तो ब्लड का जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन हम कार्डेट्स प्राणियों में पाया जाता है, नॉन कार्डेट्स में नहीं। तो केचुए में जो वर्णक पाया जाता है वो है हीमोसाइनिन। क्या है? हीमोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 303 में कह रहा है स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मतलब चैम्बर होते हैं, कक्ष होते हैं। स्तनी मतलब स्तनधारी, ठीक है ना? स्तनधारी जीवधारियों के हृदय में कह रहा है कितने चैम्बर होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं, आपको बताना है। तो स्तनधारी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हो सकता है ये रिपीट क्वेश्चन हो। तो स्तनी के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। 304 पर चपटे क्रम रखे गए हैं। चपटे क्रम, फ्लैट, बिल्कुल फीते की तरह, प्लेट के समान चपटे क्रमियों को किस संघ में रखा गया है? क्वेश्चन आपका ये है कि चपटे क्रमियों को किस संघ में रखा गया है, ठीक है ना? यानी जिनका शरीर बिल्कुल फीते के समान चपटा होता है वो कौन से होते हैं? जैसे कि इसका एग्जाम्पल होता है फीताक्रमी, ठीक है ना? इसको टेप वर्म भी बोलते हैं, फैसियोला हेपेटिका होता है, ठीक है ना? ये सब क्या है? लिवर फ्लूक है, ये फीताक्रमी, ये चपटे क्रमी होते हैं और इन सबको रखा गया है। ऑप्शन है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस, नेमेटीहेल्मिन्थीस, एनिलिडा एंड मोलस्का। तो आपको जवाब देना है इन्हें किस संघ में रखा गया है, ठीक है ना? तो आपका जवाब होना चाहिए प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटी मतलब फ्लैट, फ्लैट मतलब चपटे, यानी सारे चपटे जंतुओं को संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 305 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। कह रहा हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि हरे रंग का प्रोटोजोआ, यानी हरा प्रोटोजोआ वही होगा जो हरे रंग का होगा। और हरे रंग का कौन होगा? जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसमें
क्लोरोफिल, यानी कि सारे ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, तो हरे रंग के ये होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर प्रोटोजोआ अर्थात जंतु की बात कर रहा है, एनिमल की बात कर रहा है, तो आपका ऑप्शन जो है अमीबा, पैरामीशियम, लीशमैनिया एंड यूग्लिना। तो आपको बताना है कौन सा प्राणी हरे रंग का होता है, तो आपका जवाब होगा यूग्लिना। यूग्लिना ऐसा प्राणी है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये हरे रंग का प्राणी होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा प्रचलन अंग यानी अमीबा किस अंग के द्वारा मूवमेंट करता है, अमीबा किस अंग के द्वारा मूवमेंट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन है आपका सीलिया, फ्लैजला, कूटपाद एंड टेंटिकल्स। ऑप्शन है सीलिया, फ्लैजला, कूटपाद एंड टेंटिकल्स। किसके द्वारा अमीबा प्रचलन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, तो आपका जवाब होगा कूटपाद, ठीक है ना। सीलिया जो है, सीलिया से पैरामीशियम जो होता है वो सीलिया के द्वारा मूवमेंट करता है, यानी पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम नामक जंतु जो होता है वो सीलिया के द्वारा मूवमेंट करता है। यूग्लिना फ्लैजला, यूग्लिना जो है वो फ्लैजला के द्वारा मूवमेंट करता है। अमीबा कूटपाद से करता है और टेंटिकल से, जैसे कि हाइड्रा है, हाइड्रा वो जो है टेंटिकल्स के द्वारा मूवमेंट करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 307 पर चलते हैं, कह रहा है चप्पल की आकृति का जंतु है। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बताना है कि चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है। कौन सा जंतु है जो चप्पल यानी देसी चप्पल अर्थात हवाई चप्पल, हवाई चप्पल के समान होता है, उसी के आकार का बनाया जाता है प्राणी, आप बताएंगे। चलिए मैं आप पहचानिए, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, आपको पहचानना है कि ये कौन सा प्राणी है। चलिए बताइए भैया ये कौन सा प्राणी है, वही आपका आंसर होगा कि चप्पल की आकृति का जो प्राणी होता है वो पैरामीशियम होता है। क्या होता है? पैरामीशियम होता है। और ये पैरामीशियम जो है संघ प्रोटोजोआ का एक कोष की यानी यूनिसेलुलर प्राणी होता है। 308 पर कह रहा निम्न में कौन सा वास्तविक मछली है, निम्न में कौन सा वास्तविक मछली है, ठीक है ना। आपको बताना है कि कौन सा वास्तविक मछली है। स्टार फिश, जेलीफिश, कटल फिश, समुद्री घोड़ा। तो ऑप्शन चूज कीजिए भैया, कौन सा है, हम इंतजार कर रहे हैं, आप लोग बताएंगे कौन सा है आपका ऑप्शन। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो होगा समुद्री घोड़ा, ठीक है ना। क्या होगा? समुद्री घोड़ा होगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया होगा, नहीं तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 309। चलिए क्वेश्चन नंबर 309 पर चलते हैं। कह रहा है सर्वाधिक विषैला सर्प है। सबसे ज्यादा विषैला सर्प कौन सा होता है, आपको जवाब देना है कि सबसे विषैला सर्प है। ऑप्शन है मूस सर्प, पायथन, करैत या वृक्षीय सर्प। आपको जवाब देना है, चूज करना है कौन सा सर्प सबसे ज्यादा विषैला होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका जो जवाब है वो करैत होगा। करैत सबसे सर्वाधिक विषैला सर्प होता है। इनमें से, इस ऑप्शन में से ये 4 सर्प दिए गए, इन चारों में से करैत आपका जो होता है सबसे ज्यादा विषैला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर जीवन नहीं है। निम्न में से किनकी अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर जीवन नहीं है। तो भैया देखिए, चंद्रमा पर जीवन हवा और पानी की अनुपस्थिति के कारण है, ठीक है ना। ना ऑक्सीजन है ना पानी है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, ऑप्शन में दिया गया है आपका H2O, ठीक है ना। तो 310 का जो है वो H2O हो जाएगा। आए बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 311 है ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है। 4 5 6 8। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, इसको नाम से पहचानेंगे। ऑक्टोपस मतलब ऑक्टा, और ऑक्टा मतलब क्या होता है 8,
ऑक का मतलब क्या होता है? 8, अर्थात ऑक्टोपस जो है वो उसमें 8 भुजाएं पाई जाती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं ऑक्टोपस में? 8 भुजाएं ऑक्टोपस में पाई जाती हैं। ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन है, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है पाइला को, सीपिया को, टेरिडो को, ऑक्टोपस को। तो आपको बताना है कि डेविल फिश के नाम से किसे जानते हैं। ठीक है ना। चलिए शुरू कीजिए और आंसर दीजिए हमें। डेविल फिश के नाम से हम किसको जानते हैं? तो डेविल फिश के नाम से ऑक्टोपस को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ऑक्टोपस को। क्वेश्चन नंबर 313 है, तारा मछली के नाम से जाना जाता है। तारा मछली, स्टार फिश, स्टार फिश के नाम से किसको जाना जाता है? इनमें से कौन सा जंतु है जिसे हम स्टार फिश कहते हैं? क्या कहते हैं? स्टार फिश। आपका ऑप्शन है एस्टेरियस, होलोथुरिया, एंटीडोन, समुद्री अर्चिन। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए कि तारा मछली के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, कि इनमें से किस जंतु को तारा मछली यानी स्टार फिश के नाम से जाना जाता है? आपको जवाब देना है। चलिए फटाफट बताइएगा इसके जवाब में क्या है आपका आंसर। तो देखिए भैया, इसका जो आंसर है वो एस्टेरियास को तारा मछली के नाम से जाना जाता है। 314 है, उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं। यानी टेम्परेचर हाई हो, टेम्परेचर को उच्च रखना है, ज्यादा रखना है, और फिर भी जंतु जो है वो प्रसुप्ति को प्रदर्शित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन, म्यूटेशन, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। आपको जवाब देना है कि उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? रीजनरेशन कह सकते हैं, म्यूटेशन कह सकते हैं, हाइबरनेशन कह सकते हैं, या एस्टिवेशन कह सकते हैं। चलिए आप आंसर बताइए। आप लोग फटाफट आंसर देंगे कि आपका यहाँ पर क्या जवाब होना चाहिए। ठीक है ना। तो उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को एस्टिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। 315 पर है, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु यानी आरबीसी किसमें होते हैं? केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु यानी आरबीसी किसमें पाए जाते हैं? ऐसा मतलब ऐसे कौन सा जीवधारी है जिसमें आरबीसी तो पाई जाती है लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है? सरीसृप यानी रेप्टिलिया वर्ग का है, पक्षी यानी एविस वर्ग का है, एम्फीबिया यानी उभयचर का है, अथवा स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। ठीक है ना। तो केंद्रक विहीन जो लाल रुधिराणु है वो पाए जाते हैं किसमें हो सकते हैं? केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु, तो केंद्रक विहीन जो लाल रुधिराणु है वो आपके पाए जाते हैं स्तनधारियों में। किसमें होते हैं? स्तनधारियों में पाए जाते हैं लाल रुधिराणु। ठीक है ना। 316 होता है, पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? आपको बताना है कि पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन है बाघ का, मेढक का, मनुष्य का और मोर का। ठीक है ना। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, बाघ है, मेढक है, मनुष्य है और मोर है। बाघ का वैज्ञानिक नाम फैलिस लियो होता है, मेढक का राना टिग्रीना होता है, मनुष्य का होमो सेपियंस होता है। तो बचा क्या हमारा? मोर। मोर को हम पावोक्रिस्टेसस के नाम से जानते हैं, यानी मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पावोक्रिस्टेसस। ठीक है ना। अब आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 317 पर। क्वेश्चन नंबर 317 पर चलेंगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 317। तो चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 317 कह रहा उड़न छिपकली है। उड़न छिपकली मतलब उड़ने वाली छिपकली कौन सी है? ऐसी कौन सी छिपकली है जो उड़ सकती है? हमने तो और आपने तो भैया दीवार पर रेंगते हुए छिपकली को देखा है। देखा है कि नहीं? दीवार पर रेंगते हुए छिपकली को देखा है।
यहाँ पर बात कर रहा है छिपकली उड़ सकती है, फ्लाई कर सकती है, ठीक है ना। तो उड़न छिपकली है आपका ऑप्शन है ड्रैको, गैको, हिलोडर्मा, ऑफियोसारस, ऑफियोसारस, ठीक है ना। ऑप्शन है ड्रैको, गैको, हिलोडर्मा अथवा ऑफियोसारस। तो आपको जवाब दीजिए फटाफट, कौन सी ऐसी छिपकली है जो उड़ सकती है, ठीक है ना, जो उड़ सकती है। तो उड़ने वाली जो छिपकली है उसे ड्रैको के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? ड्रैको के नाम से इसे जाना जाता है। फिर 318, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता परंतु श्वसन करता है? आपको जवाब देना है कि निम्न में से कौन सा जंतु है जिसमें ब्लड नहीं पाया जाता लेकिन फिर भी वो श्वसन क्रिया को करता है। तो ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें ब्लड नहीं है और फिर भी वो श्वसन करता है? चलिए ऑप्शन शुरू करते हैं। तिलचट्टा, केचुआ, हाइड्रा, कंगारू। आपको जवाब दीजिए, फटाफट करिएगा, बहुत दिमाग लगाकर ध्यान लगाइए कि कौन सा ऐसा प्राणी हो सकता है। तिलचट्टा है, केचुआ है, हाइड्रा है, कंगारू है, ठीक है ना। तो ऐसा प्राणी वो है हाइड्रा, जिसमें ब्लड नहीं होता लेकिन फिर भी वो श्वसन क्रिया को करता है, ठीक है ना। 319 पर क्वेश्चन नंबर 319 पर निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? चलिए आप जवाब दीजिए फटाफट। ऑप्शन है पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, अमीबा। इन चारों में से कौन सा ऐसा जंतु है जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती? वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा है जंतुओं की आकृति निश्चित होती है, प्लांट्स की आकृति निश्चित नहीं होती, क्योंकि प्लांट जो है जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं और मनुष्य या अन्य किसी जंतु में इसका आकार एवं आकृति निश्चित होती है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है किसकी आकृति निश्चित नहीं है। ऑप्शन शुरू होता है आपका पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, अमीबा। तो अमीबा ऐसा प्राणी है जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती। आपको जवाब देना है कि अमीबा ऐसा प्राणी है जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती। चलिए आप लोग अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 320। 320 क्वेश्चन नंबर पर क्या कह रहा है कि सबसे छोटा वायरस कौन सा है? सबसे छोटा वायरस कौन सा है? आपको जवाब देना है फुट व माउथ वायरस, हैंड वायरस, ट्यूमर वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। सबसे छोटा वायरस कौन सा है? फुट व माउथ वायरस, हैंड वायरस, ट्यूमर वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको जवाब देना, चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। आपका आंसर होगा यहाँ पर 320, ठीक है ना, 320। आई बात समझ में? देखिए बेटा, अगर आप साथ में करते चलेंगे, आप गेस करेंगे कौन सा होगा, तो आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। समझे भाई फ्रेंड्स? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप साथ में करते चलें, कोशिश करें ऑप्शन बताने की, ठीक है ना, और आगे बढ़ेंगे। अब आपकी एक आध दिन में टेस्ट सीरीज देने वाला हूं, 50 क्वेश्चन में आपको दूंगा टेस्ट सीरीज के लिए, जिन्हें आपको सॉल्व करना है। 321 है, मानव शरीर में किस जीवाणु के कारण जुखाम जैसा वायरस होता है? 321 है, मानव शरीर में किस जीवाणु के कारण जुखाम जैसा रोग होता है? सॉरी, यहाँ पर जैसा रोग होता है, जुखाम जैसा रोग होता है। फीवर वायरस, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, रूबेला, ठीक है ना। आपको जवाब देना है कि मानव शरीर में किस जीवाणु के कारण जो है, किस जीवधारी के कारण जो है जुखाम जैसा रोग हो जाता है। ऑप्शन फीवर वायरस, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, रूबेला। चलिए ऑप्शन बताइए फटाफट, गेस करिएगा। यहां पर आंसर आपका राइनो वायरस है। क्या है? राइनो वायरस है, राइनो वायरस। क्वेश्चन नंबर 322, पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी है। योजक, वाह, मैंने जोड़ने वाला है ना, जोड़ने वाला। अब देखिए योजक कड़ी क्या होती है, मैं उसकी डेफिनेशन आपको बताता हूं कि अपने से कम विकसित और अपने से ज्यादा विकसित, अपने से कम विकसित और अपने से ज्यादा विकसित जीवधारी
जो लक्षण रखता है, जो जीवधारी ऐसे लक्षण रखता है कि अपने से कम वाले के भी रखे, अपने से ज्यादा वाले के भी रखे, तो उसे हम योजक कड़ी कहते हैं। यहाँ पर पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कौन है? अमीबा है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, पैरामीशियम है। तो आपका आंसर है यूग्लिना। भैया यूग्लिना क्यों है? क्योंकि यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है और वो पौधों के समान अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बना सकता है, ठीक है ना, और जंतुओं के समान भी भोजन करता है, इसलिए यूग्लिना है। फाइलेरिया नामक रोग होता है, एस्केरिस से होता है, वाउचेरिया बैंक्राफ्टी से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, टीनिया सोलियम से होता है। तो आपका यहाँ पर जवाब होगा जो फाइलेरिया रोग है वो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है, और मादा एनाफिलिस मच्छर की लार में वाउचेरिया बैंक्राफ्टी होता है, जो कि मच्छर के काटने पर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। उड्डयन बुलबुल के नाम से जाना जाता है। भारतीय वन्य जीवन सिद्धांत के अनुसार उड्डयन बुलबुल के नाम से चमगादड़ को जानते हैं। किसको जानते हैं? चमगादड़ को जानते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका 325 है, इस सबसे विषैली मछली है। अरे वाह, मछली भी विषैली होती है। अब नया सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कंपटीशन में कि सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली, विद्युत मछली, आरा मछली, समुद्री घोड़ा। तो आपको जवाब होगा यहाँ पर पाषाण मछली। पाषाण मछली जो होती है ये सबसे विषैली होती है। आई बात समझ में? पाषाण मछली जो है वो सबसे विषैली होती है। इस तरह से आपका ये सीरीज नंबर 13 कंप्लीट हो गई है। आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख लीजिएगा, अथवा वीडियो को बार बार देखेंगे तो 4 बार देखेंगे तो आपकी तैयारी अपने आप हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस सीरीज यानी सीरीज नंबर 13 कंप्लीट हो गई। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको सीरीज नंबर 14 आएगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 326 से 350 तक चलेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और एक विनम्र निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी कर सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।